हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? थैंक यू सो मच कि आप हमारे हमारे चैनल को व्यू कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को और बढ़ावा देते रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज हम एक और रिव्यू लेकर आए हैं, एक और प्रोडक्ट रिव्यू है। ये है स्वीट कैटेगरी में। तो ये है आनंदा की रबड़ी। ये कुछ ऐसी दिखती है। इसका नाम है आनंदा की रॉयल रबड़ी। और ये जो है ये गोपाल जी जो है गोपाल जी वालों की है। ये आनंदा जो ब्रांड है उसी में ये रबड़ी है। इनके बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि दूध, पनीर और आपको और भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिठाइयों की बहुत ज़्यादा रेंज है। पनीर आता है, मिल्क आता है और मिल्क पाउडर आता है। मिठाइयों की बहुत ज़्यादा रेंज, पैक्ड स्वीट्स की जो रेंज है वो बहुत सारी आती है। इनका कोई ऐसे पर्टिकुलरली स्टोर नहीं है, बट ये डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स के थ्रू आपको सेलिंग करते हैं। और जैसे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैंने ये फर्स्ट टाइम, मैं अगर रिकलेक्ट करूँ तो ये वाली जो रबड़ी है हमने फर्स्ट टाइम खाई थी जब हम वैष्णो देवी से वापस आ रहे थे ट्रेन में। तो वहाँ पे एज अ मील में हमको सर्व की गई थी। तो उस वक्त जब मैंने खाई थी तो हमें बहुत अच्छी लगी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने सिटी में आके इसको ढूंढा तो मुझे मिली, बट उतनी ज़्यादा वाइडली नहीं मिली। बट मेरे को ये लगता है कि इनको और ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। बट एनीवे आपकी शायद आप ऑनलाइन तो आजकल हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये रबड़ी बेसिकली जो होती है, आप सबको पता ही होगा, रबड़ी जो होती है उसको दूध को काढ़ के उसको खूब अच्छे से कंडेंस करके, थिक करके, जब तक उसका कलर पेल येलोइश नहीं हो जाता या ब्राउनिश जैसे कलर नहीं हो जाता तब तक उसको पकाया जाता है। दूध को काढ़ा जाता है। उसके अंदर गुड़ या चीनी और इलायची, अपने अपने फ्लेवर्स जैसे भी वो आप डालना चाहें, सैफरन, केसर जैसे डालते हैं, और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के तो उस तरह से ये बनाई जाती है, सर्व की जाती है। और इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मैं पढ़ रही थी जब, तो उसमें ये था कि कोलकाता में इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे अराउंड 1965 के आसपास कोलकाता में इसको बैन कर दिया गया था रबड़ी को, क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था और वहाँ पे एक्सेसिव यूज़ ऑफ मिल्क हो रहा था। क्योंकि रबड़ी को आपको मतलब दूध काफ़ी सारा लेके उसको पूरा रिड्यूस करना पड़ता है, तो वो उसमें मिल्क काफ़ी सारा यूज़ हो रहा था, बैन कर दी गई थी। पर उस बैन को एक ही साल में हटा लिया गया था, बिकॉज इट इज़ वेरी फेमस स्वीट। और वहाँ पे जो है सारे जो स्वीट शॉप ओनर्स हैं उन्होंने इस केस को आगे लेके गए और उन्होंने ये बैन हटवाया था। तो रबड़ी जो है जैसे बासुंदी में भी यूज़ होती है, रबड़ी फलूदा, कुल्फी खाते हैं हम, रबड़ी फलूदा, उसमें यूज़ होती है ये। और भी कई चीज़ों में रबड़ी का ये यूज़ किया जाता है। एंड एज सच ये जो रबड़ी है ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। एंड दिस इज़ अ न्यू थिंग दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। मैंने इससे पहले मैं इस तरह के किसी प्रोडक्ट पे, रबड़ी के प्रोडक्ट पे मैं कम अक्रॉस नहीं हुई है। जैसे गुलाब जामुन वगैरह तो और भी सारे, जैसे टिंड गुलाब जामुन वगैरह वो तो और भी कंपनीज भी बनाती हैं, हल्दीराम बनाता है और भी बनाते हैं। बट ये जो रबड़ी है ये मैंने फर्स्ट टाइम ही देखी थी वहाँ पे, और मुझे और किसी ब्रांड की मिली नहीं। अगर आपको पता हो और कौन से ब्रांड्स की रबड़ी आती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में ये चीज़ बताइएगा। और ये जो इसमें ये बड़ा भी आता है, आपको आधा किलो में भी मिल जाएगा, बॉक्स डब्बे में आती है, उसमें आपको मिल जाएगी। ये जो पैकेट है ये है 20 रुपीज़ का, और ये इन्होंने है बेस्ट बिफोर 10 डेज तक। और ये जो है गोपाल जी डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली से मैन्युफैक्चरिंग होती है। इनके और यूनिट्स है कई जगह पे। और न्यूट्रिशनल कंटेंट्स जो पर 100 ग्राम है, मेरा बेटा बताएगा आपको। जो न्यूट्रिशन कंटेंट्स है इसके: एनर्जी इन किलो कैलोरीज 262, कार्बोहाइड्रेट्स इन ग्राम्स 22.5, एडेड शुगर इन ग्राम्स 8.5, प्रोटीन इन ग्राम्स 7, total fat in grams 16, saturated fat in grams 10.4, trans fat in grams 0.8, and calcium in milligrams 200. तो ये जो पैकेट है ये 80 ग्राम्स का है। ये वाली जो डिब्बी है ये 80 ग्राम्स की है और 20 रुपीज़ की आती है। और ये रिच सोर्स ऑफ, ये रिच सोर्स है कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। हाँ, और इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं बहुत सारा।
और आयरन में भी है। आयरन में भी है, हाँ, क्योंकि दूध से बनी हुई चीज़ है और इसमें और भी प्योर दूध से इसको काट काट के बनाया जाता है, तो इसमें ये सब चीज़ें जो दूध की बेनिफिट्स हैं वो भी आपको इसमें मिल जाते हैं। और ये चलिए अब हम टेस्ट करके बताते हैं आगे बढ़ते हुए। आप ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं। खोलो बेटा अपने डिब्बे। ये देखिए, ये कुछ ऐसी लगती है। इसको मुझे लगता है अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा हमको। ये आप इसको साइड कर दो। इसको ना अच्छे से मिक्स कर लो बेटा, ऐसे करके ना। इसके आसपास भी लगी। हाँ, गाढ़ी देखिए कितनी है, बहुत ही गाढ़ी है। और देखिए वेलवेट में जैसा कि वो कहते हैं ना कि इसका कलर चेंज हो जाता है, पूरे येलोइश येलोइश कलर में आ गई है ये पूरी। ये देखिए इस तरह से आएगी। ये बहुत टेस्टी, मैंने जब ट्रेन में खाई थी तब भी मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। हाँ, हमने जाते हुए फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी, फिर हमने आते हुए फिर से हमने ली। वहाँ पे सेल कर रहे थे तो उसमें खाई थी, तो ये मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एंड आई होप ये और भी ज़्यादा हमको अपने लोकल रिटेल आउटलेट्स में मिलनी शुरू हो जाए। हाँ, तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ी है, दूध का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा है, इलायची का बहुत मिनिमल सा टेस्ट है। बट एक चीज़ है कि मीठा ठीक है, मतलब ज़्यादा मीठी नहीं है, ठीक है मीठा। मतलब जिनको डायबिटीज़ या जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है वो भी इसको खा सकते हैं, मतलब इतना सा कभी कभी खाने के लिए अच्छी है। और ये जो है हमको फर्स्ट टाइम तो हमें ट्रेन में वैसे सर्व करी थी विद द मील, और नेक्स्ट टाइम हमने खरीदी थी। तो ये मैं बस इतना चाह रही हूँ कि अगर ये कंपनी वाले अगर सुन रहे हो तो इनको जो है अपना थोड़ा मार्केटिंग अपना वाइडन कर दे एरियाज, क्योंकि हमको हर रिटेल आउटलेट्स पे मिल जाए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी बिकेगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चलिए मैं आपके साथ हमने खा लिया है, और खाने के बाद भी मैंने सोचा आपके साथ एक रिव्यू शेयर कर दूं कि ये जो है जैसे लिक्विड बर्फ़ी होती है ना, वैसी है और बहुत रिच है, मतलब थिक है काफ़ी और रिच है। बहुत जैसे मलाई क्रीमी सा जो टेस्ट आता है वो है पूरा, और हमें तो बहुत अच्छी लगी। इसमें शुगर है